दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, एक तरफ तो आपके तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, एक तरफ आपके तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है कि तत्सम में किसका यूज होता है और तद्भव में किसका यूज होता है। वैसे तो इसमें एक दो नियम हो रहा है, लेकिन वे सदाबहार नहीं है। ये ज्यादातर हम ये कह सकते हैं, ये जो नियम लिखे हैं ये 90% सदाबहार बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये सदाबहार नियम है। मतलब अगर किसी शब्द में अक्षय आया हुआ है, ये वाला अक्षय, तो इसका मतलब वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अगर तत्सम का शब्द तद्भव बनाने के लिए उसमें या तो ख का प्रयोग हुआ होगा या छ का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, दूसरा नियम, तत्सम शब्दों में श्रेयश्रम नहीं होता, श्रेयश्रम का प्रयोग होता है, और श्रेयश्रम का जब हम तद्भव बनाते हैं तो उसमें छोटा स बन जाता है। ठीक है, तीसरी चीज, तत्सम शब्दों में बड़ा श आता है, जिसको हम शी के द्वारा बोलते हैं, बड़ा श। ठीक है, ये वाला बड़ा श का प्रयोग होता है और तद्भव में इसी का छोटा स बन जाता है। ठीक है, फिर आगे की नाम है, तत्सम शब्दों में से षटकोण वाला आता है। इसी तरह से तत्सम शब्दों में वी की मात्रा नहीं होती, वी की ऋषि की मात्रा। देखो, वी की ऋषि की मात्रा ये वाली होती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये वाली होती है आपकी। जैसे आपने सुना होगा ना कृपा, ठीक है, ये फिर आपने सुना होगा कृषि, इस तरह से सुना होगा। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं, ये होती है वी की मात्रा जो नीचे लगी रहती है। तो ऐसे शब्दों में जिसमें वी की मात्रा होगी, वहां कौन सा शब्द होगा, वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, फिर होती है वह की मात्रा। तो दोस्तों देखो, वह की मात्रा भी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी ये वाली होती है और एक आपकी ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली दो मात्रा होती है वह की। जैसा आपने सुना होगा ना, यहाँ पे ट्रक, तो ये वाला होता है ट्रक। ठीक है, वह की मात्रा। और आपने देखा होगा प्रकार, तो देखो ये प्रकार, ये की मात्रा। ठीक है, तो दोनों की मात्रा, ये दोनों याद रखेगी, ये वह की मात्रा होती है। अगर किसी भी शब्द में वह की मात्रा आई हुई है तो इसका मतलब वहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा, वहां पे वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों में क्या होता है, तत्सम शब्दों में वह की मात्रा वह आएगा और उसी के तद्भव बनाने के लिए वह का वे बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरी चीज नेक्स्ट देख लेते हैं, तत्सम शब्दों में त्रय त्रिशूल नहीं होता, त्रय आता है, त्रय, और त्रय का इसमें क्या बन जाता है, तद्भव में तय बन जाता है, तय तरबूज वाला तय। ठीक है, फिर अगला आता है, अगर किसी शब्द में एक बिंदी लगी हुई है, एक बिंदी लगी हुई है, देखो ये बिंदी लगी हुई है, तो कोमे में बंद किए हुए मैंने। ठीक है, तो अगर बिंदी लगी हुई है तो तत्सम शब्द, अगर बिंदी का चंद्र बिंदु बन गया उसी में, तो क्या बन जाएगा, आपका तद्भव शब्द बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है तत्सम शब्दों में अणे का प्रयोग। ठीक है ना, अणे का प्रयोग होता है और तद्भव बनाने के लिए क्या हो जाता है, उसमें अणे की जगह न आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, तत्सम शब्दों में आगे ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी, ज्ञानी बोल रहा है जिसे हम, ज्ञानी होता है ये। ठीक है, ज्ञानी का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में उसी का ही आधा ग बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप प्रैक्टिस करो इसमें देख के कि कौन सा इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरफ तो लिख देता हूँ आपका तत्सम, एक तरफ तो क्या लिख देता हूँ, तत्सम, और एक तरफ लिख देता हूँ मैं आपका तद्भव। यहाँ पे लिख दिया मैंने तद्भव, ये वाला हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव। तो दोस्तों मैं अब क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, अब आपको बताना है कि मैं कौन से में रखूं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पहले वाला मैंने लिखा अश्रु, अश्रु और आंसू, अश्रु और आंसू दो लिखे। तो देखो, अश्रु श्रेयश्रम वाला रहा, तो श्रेयश्रम किस में यूज होकर था, तत्सम में, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा तत्सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। ठीक है, और अश्रु का क्या बन जाएगा, आंसू। देखो दो बिंदु, चंद्र बिंदु आ रहा ना, और चंद्र बिंदु किस में आ गया था हमारा, चंद्र बिंदु आ गया था हमारा तद्भव है। ठीक है, तो दोस्तों इनको लिखते जागे और नियम को याद करते जागे। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड लिख देता हूं। नेक्स्ट लिखा मैंने अंगुष्ठ, मैंने क्या लिखा, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, और एक इसका बन जाता है अंगूठा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इसमें ये बिंदी वाला तो नियम फेल हो गया। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा षटकोण वाला। देखो षटकोण, देखो आपका तत्सम में आता है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। ठीक है,
और अंगुष्ठ का क्या बन जाएगा यहाँ से अंगूठा, ठीक है, अंगूठा इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, तीसरा नियम क्या है, तीसरा देख लेते हैं हम उष्ण। आपने देखा होगा उष्ण, और यहाँ पर उष्ण का बन जाता है ऊंट। उष्ण का क्या बन जाता है आपका ऊंट, और ऊंट में चंद्र बिंदु आता है। तो चंद्र बिंदु वाला है तो इसका मतलब ये क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका ऊंट, ये तो तद्भव हो जाएगा, और उष्ण क्या हो जाएगा इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका। दोस्तों इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है, उष्ण आ सकता है, और उष्ण का स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, या फिर उष्ण का क्या होता है मतलब तद्भव पूछ लेता है। उष्ण होता है हमारा ऊंट होता है, ठीक है। दोस्तों मैंने ये बता दिए थे, तत्सम शब्द उन्हें कहा जाता था जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता था। और तद्भव शब्द उन्हें कहा जाता था जो संस्कृत से पहले किसी दूसरी भाषा में, फिर तीसरी भाषा में, फिर चौथी भाषा में, फिर पांचवी भाषा में, इस तरह से हिंदी में आ गए फिर, ठीक है। जैसे संस्कृत होगी, पाली होगी, प्राकृत होगी, फिर अपभ्रंश होगी, ठीक है, और उसके बाद हिंदी में आए तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। मतलब इनको तो तोड़ मरोड़ के, पहले अशुरू था तो तोड़ मरोड़ के पहले कुछ भाषा में आया, फिर दूसरी भाषा में, फिर तीसरी भाषा में, तो आखिरी में हिंदी में आके क्या हो गए, आंसू हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका अर्ध। अर्ध, अर्ध और आधा। अर्ध का क्या बन जाएगा, आधा। देखो इसमें आया हुआ है तो वे किस मात्रा का है कि मात्रा इसमें हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुपुत्र। कुपुत्र, कुपुत्र का क्या हो जाएगा आपका, देखो त्रय आया हुआ है तो त्रय का मतलब ये तत्सम होगा, और इसका त्रय का क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। त्रय का क्या बन जाएगा आपका, तय बन जाएगा। देखो इधर तो कुपुत्र का त्रय का क्या बनेगा आपका, कपूत बन गया। ऐसा नहीं कि कुपूत ही लिखेंगे, वो चेंज होके आ चुका है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, उज्जवल था, फिर उज्जवल हुआ, उज्जवल हुआ, फिर उजला हुआ, ठीक है। तत्सम तो क्या था आपका उज्जवल, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उज्जवल, फिर उज्जल हुआ, उज्जल, और फिर आपका बन गया उजला, ठीक है। तो उजला क्या है आपका तद्भव शब्द है, और तत्सम क्या है इसका उज्जवल, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट ले लिया हमने अग्र। अग्र ले लिया हमने, अग्र माने होता है अगला। अब देखो इसमें रह की मात्रा आई हुई है, तो रह की मात्रा किस मात्रा थी आपकी, तत्सम मात्रा थी। नियम फॉलो है, बहुत सारे वर्ड ऐसे देखने को मिलेंगे, लगभग जो पेपर में आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। फिर मैं अगला बता देता हूं, चंद्र। चंद्र, तो देखो इसमें तो दो नियम लगे हुए हैं, चंद्र और चांद, दो नियम लगे हुए, एक तो रह की मात्रा वाला, एक बिंदु वाला और चंद्र बिंदु वाला। तो चंद्र बिंदु वाला तो किस में आएगा आपका, तद्भव में आएगा, और एक बिंदु वाला किस में आएगा आपका, तत्सम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम तृण। तृण, तो देखो इसमें भी दो नियम लगे हुए हैं, एक तो री की मात्रा वाला, री की मात्रा वाला इसमें आएगा, और एक अणे वाला इसमें आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, तृण का बन जाएगा तिनका। तो अणे का क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा। तो तृण का क्या बन जाएगा आपका, तिनका बन जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं रात्रि। रात्रि, तो देखो त्रय आया हुआ है तो त्रय का क्या बन जाता है, तय, तो रात्रि का बन जाएगा आपका रात, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करते रहे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट है स्वर्ण। स्वर्ण आपने सुना होगा क्या होता है, सोना, ठीक है। स्वर्ण क्या होता है आपका, सोना होता है। तो अण आया हुआ है इसमें, और वह की मात्रा भी हुई है, तो दो नियम लग रहे इसमें, और अण का क्या बनेगा, ने बनेगा, देखो ये बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं नियम से बहुत सारे वर्ड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे कहां पे चलते हैं, अक्षर। हम किस पे चलते हैं, अक्षर। अक्षर, तो देखो अक्षर आया हुआ है तो अक्षय का मतलब तत्सम, अक्षय का क्या हो जाएगा आपका अक्षय का हो जाएगा अक्षर बन जाएगा, या तो हम इसको बोल सकते हैं अक्षर। देखो छह छतरी आया हुआ है इसमें, या फिर हम इसको बोलते हैं आकार भी बोल देते हैं। तो देखो ख भी आ गया हमारा और छह भी आ गया, ख भी आ गया और छह भी आ गया, तो दोनों बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर किसका आता है, फिर हमारा आता है अंध। अंध, अंध आपको पता होगा बिंदु आया हुआ है तो तत्सम होगा, और अंध का बन जाएगा आपका
अंधा, ठीक है। और अंधा में ये आएगा ए आधने ओला, अंधा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपका अगणित, अगणित, अगणित। तो अणे की मात्रा, अणे आया हुआ है तो अणे का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, तो इसका बोलते हैं कि हम अनगिनत, अनगिनत। तो अगणित का क्या बन जाएगा आपका, अनगिनत बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ी वीडियो देखी और इसमें फिर आपने सोचा कि हाँ ये नियम याद कर लो। दोस्तों प्रैक्टिस है, हिंदी प्रैक्टिस, और हिंदी और रीजनिंग आपका प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम लेते हैं आषाढ़, क्या होता है नेक्स्ट, आषाढ़, ठीक है। आषाढ़, आषाढ़ी है ना, हाँ आषाढ़। देखो 66 कोण है, 66 कोण का क्या बन जाएगा, छोटा स बन जाएगा। देखो 66 कोण का कुछ भी बन जाता है, आषाढ़ का बन जाएगा आपका आषाढ़, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूं, तत्सम और तद्भव, ठीक है, तत्सम और तद्भव। सारे नियम, सारे वर्डों में क्या लग रहा है, हमारे नियम लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा किसका नंबर आता है, ऋतु। आपने सुना होगा ना ऋतु, ऋतु, ठीक है। तो देखो वी की वी आया हुआ है इसमें, तो वी आओ या वी की मात्रा वो तत्सम होता है, इसको हमें तद्भव बनाने के लिए क्या होता है आपका ऋतु, इस तरह से बन जाता है, ठीक है, ऋतु। फिर होता है आपका एकादश, एकादश। तो देखो इसमें बड़ा शे आया हुआ है, बड़ा शे किस में आता है आपका, तत्सम में आता है, तो इसका बन जाएगा 11, 11 है, ठीक है। जो 11 होता है ना आपका, उसको एकादश बोलते हैं हम तत्सम शब्दों में, ठीक है। फिर आपका होता है ओष्ठ, फिर किसका नंबर आता है आपका, ओष्ठ। तो ओष्ठ का क्या बन जाएगा, ओष्ठ 66 कोण आया हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका तत्सम, तो ओष्ठ का बन जाएगा आपका होठ, क्या बन जाएगा, होठ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए 66 कोण के लिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि 66 कोण का कुछ भी बन जाता है। जैसा आपने यहाँ देखा होगा 66 कोण का यहाँ छोटा सा बन गया, यहाँ पे आपका इसका है बन गया, है बन गया, है बन गया ना यहाँ पे। तो इन ए और 66 कोण को मिलाकर हो है बन गया। तो इसमें इसका मतलब है 66 कोण से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका नंबर आ गया, आपने देखा होगा कण। तो कण में अणे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये कण हो जाएगा, कण का मतलब क्या हो जाएगा, कण। फिर आता है नेक्स्ट नंबर आपका होता है अक्षवाट, अक्षवाट, अक्षवाट किसको बोलते हैं हम, अक्षवाट होता है आपका अखाड़ा। अक्षय का देखो खे बन गया, अक्षय का खे बन जाएगा अखाड़ा, ठीक है। अक्षवाट का क्या बन जाएगा आपका, अखाड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम, अमृत, अमृत, अमृत। तो अमृत में देखो वी की मात्रा आई हुई है, तो वी की मात्रा किस में आती है आपकी, तत्सम शब्दों में आती है। तो अमृत का क्या बन जाएगा आपका, अमीय बन जाएगा। अमृत का क्या बन जाएगा, अमीय, अमृत का बन जाएगा आपका अमीय। नेक्स्ट ले लेते हैं हम अंश, अंश। देखो अंश का क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो देखो बिंदु वाला तो नियम फेल हो गया। अब हम चलते हैं बड़ा शे और छोटा शे। तो बड़ा शे किस में आता है आपका, तत्सम में। छोटा शे किस में आता है आपका, छोटा शे आता है आपका तद्भव में, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम अंगरक्षक, अंगरक्षक। अंगरक्षक में देखो अक्ष आया हुआ है, तो अंगरखा, अंगरखा बन जाएगा, ठीक है, अंगरखा बन जाएगा। बिंदु वाला तो नियम फेल हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कष्टपट्टिका, कष्टपट्टिका, कसपट्टिका, ये होता है आपका कसपट्टिका। कसपट्टिका होती है आपकी, कसपट्टिका क्या होती है आपकी, कसोटी, कसोटी। तो देखो इसमें दोस्तों, इसमें 66 कोण वाला आया हुआ है, तो 66 कोण का क्या बनेगा आपका, छोटा सा बन गया। 66 कोण तत्सम शब्द है, कसपट्टिका हो गया। फिर उसके बाद आता है कुक्षी, कुक्षी, कुक्षी। तो अक्ष आया हुआ है तो तत्सम, और कुक्षी का क्या बन जाएगा यहाँ से, कोक। कुक्षी का बन जाएगा आपका कोक बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर किसका आता है, नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों क्षण, अक्षण। अक्षण को हम क्या बोल देते हैं, क्षण भी बोल देते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें तत्सम में अक्ष आया हुआ है और तद्भव में 6 आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट ले लेते हैं हम चतुष्कोण। चतुष्कोण सुना होगा ना आपने, चतुष्कोण। चतुष्कोण तो दोस्तों इसमें तो दो नियम लग रहे हैं, षटकोण वाला है, अण्य वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम चौकोर। क्या होता है ये? चकोर। चकोर आकृति होती है ना चतुष्कोण, तो चकोर चौकोर हो जाएगा। चतुष्कोण का क्या हो जाएगा? चौकोर। और दो मात्रा आएगी इसमें। दोस्तों स्पेलिंग का भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर होता है चिक्कण। चिक्कण सुना होगा आपने, चिक्कण। चिक्कण का मतलब होता है आपका चिकना। तो देखो अणे का क्या बनेगा आपका? न बनेगा। अणे का आपका बनेगा न। तो दोस्तों सभी शब्दों में क्या लग रहे हैं? ये नियम लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो ये नियम लगेंगे, ये नियम अगर आपके ऑप्शन में इस नियम से रिलेटेड नहीं आता है, कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन भूल से अगर आ भी गया, तो उसमें क्या होगा, 3 ऑप्शन हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हमें ये लग जाएगा, ठीक है। तो उन 3 ऑप्शन से हम बाकी चौथा ऑप्शन खुद लगा लेंगे। उसमें नियम फॉलो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, ठीक है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट आपने सुना होगा गुण। नेक्स्ट आपने क्या सुना होगा? गुण। तो गुण का क्या बन जाएगा? गुण मतलब अणे की मात्रा का क्या बन जाएगा? अणे का क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, गुण, ठीक है। फिर आपका होता है, फिर आपका क्या होता है? आपने सुना होगा घृत। घृत किसको बोलते हैं हम? घृत। घी को री की मात्रा आई हुई है, तो इसका मतलब घृत का बन जाएगा आपका घी, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपका घृणा। घृणा तो देखो घृणा भी, इसमें भी री की मात्रा हो रही, तो इसको बोल देते हैं हम घिन, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि घिन आ रही, ये घृणा हो रही, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों इसमें बहुत सारे हैं, तो इसकी केवल प्रैक्टिस करो। यहाँ इतना ज्यादा तो करा नहीं सकते, ठीक है। आपने देखा होगा टंक। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं टंकशाला। टंकशाला। दोस्तों मैं पहले लिख देता हूं तत्सम, और फिर लिख देता हूं मैं क्या लिख देता हूं? तद्भव। टकसाल हो जाएगा ये। तो देखो बड़े शय का छोटा शय बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टकसाल। नेक्स्ट हो गया आपका तृण। तृण तो शायद पहले हो गया। तृण का क्या हो जाएगा? वी की मात्रा हुई है, वर्ण आया हुआ है, तो तृण का मतलब हो जाएगा तिनका। पहले भी आ चुका शायद तृण, ये हाँ पहले भी आ चुका। नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है? दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि का क्या बन जाएगा? देखो वी की मात्रा आई हुई है, तो इसका मतलब हो जाएगा दीठी। दीठी। दृष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा आपका? दीठी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम धरित्री। धरित्री। धरित्री का क्या बन जाएगा आपका? धरती बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक नियम इसमें नहीं लिखा। ज्यादातर जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें तो होती है छोटी ई की मात्रा। मैं लिख देता हूँ छोटी ई की मात्रा, ज्यादातर होता है ऐसा, और इसमें तद्भव में बन जाती है आपकी बड़ी ई। जैसे आपने यहाँ देखा होगा ना धरित्री, तो यहाँ पे आपकी छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे आपकी बड़ी बन गई। इसको नहीं देखना, इसको देखो, ठीक है। और इसमें बहुत सारे में बन रही होगी यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ कसपट्टी का थी, छोटी की मात्रा थी, तो बड़ी की मात्रा बन गई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे देख लेते हैं, वो कहीं पे भी बनी हुई है क्या? रात्रि। देखो इसमें तो है नहीं, खैर इसमें भी नहीं है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें छोटी की मात्रा होती है, उसकी बड़ी की मात्रा बन जाती है तद्भव में, ठीक है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। नेक्स्ट आपका है धरित्री के बाद हो गया आपका पूर्ण। पूर्ण लिख दिया मैंने, पूर्ण। पूर्ण का क्या बन जाएगा आपका? पूरा। तो देखो एक तो अरे आया हुआ है, की मात्रा होगी, अणे आया हुआ है, तो अणे का क्या बन गया? आपकी बात बन गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? पूरा, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप जरूरी नहीं कि सारी वीडियो में ही बताया जाए, आप किताबों के माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहे, ठीक है, और पहली बार के में सफलता हासिल करें, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ में आ चुका, वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।